स्टार न्यूज नीलसन ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं हम पश्चिम बंगाल पर। 42 सीटें बहुत अहम हो सकती हैं वैकल्पिक मोर्चे के लिए, तीसरे मोर्चे के लिए और यूपीए के लिए भी। तो इन पर 42 सीटों का क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में। स्टार न्यूज नीलसन ओपिनियन पोल बता रहा है कि कांग्रेस को 7 सीटें मिल रही हैं, यानी यूपीए को 7 सीटें मिल रही हैं और उसके साथ जुड़ रही हैं 13 सीटें तृणमूल कांग्रेस की। तो कुल मिला के यूपीए की हो जाएंगी 20 सीटें, 42 में से 20 यूपीए की सीटें। और बड़ी तस्वीर ये निकल के आ रही है कि 22 सीटें रह जाती हैं फिर ये तीसरे मोर्चे के लिए, यानी लेफ्ट पार्टीज के लिए, जिनमें 14 सीपीएम की, फॉरवर्ड ब्लॉक की 3 और आरएसपी की 3, सीपीआई की 2। ये कुल मिला के हुई 22। सीपीएम की 14, फॉरवर्ड ब्लॉक की 3, फॉरवर्ड ब्लॉक की 3 के साथ आरएसपी की 3 मिला के हुई 20 और सीपीआई की 2 मिला के हुई 22। इधर 13 टीएमसी और कांग्रेस के साथ मिला के 20 और उधर 22। तो ये बनता है पश्चिम बंगाल का आंकड़ा 20 और 22। तो अभी तक जितने हमने राज्य दिखाए हैं उनमें तस्वीर कहां तक पहुंची है। 272 के जादुई आंकड़े तक पहुंचना है यूपीए को, एनडीए को और तीसरी शक्ति को भी। तो यूपीए की अभी एनडीए की अभी तक जो हमने सीटें देखी हैं, उत्तर प्रदेश में 21 और यूपीए की 39। 272 तक पहुंचना है आंकड़ा। ये देखिए तीसरी शक्ति को मिली है 20। महाराष्ट्र की 48 सीटों में जो अभी तक हमने रिजल्ट देखे उनमें यूपीए की हो गई 65, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र मिला के 65 और एनडीए की उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र मिला के 43 और तीसरी शक्ति की अभी 20 ही। इसी में हमने जोड़ दिए पश्चिम बंगाल की 42 सीटें, तो उसमें यूपीए को अच्छी बढ़त मिली, 85 हो गई यूपीए की, एनडीए की 43 क्योंकि पश्चिम बंगाल में कोई नहीं मिली सीट, और उधर तीसरी शक्ति को भी 42, तीसरी शक्ति का आंकड़ा भी 42 तक पहुंच गया। 272 तक यह आंकड़ा पहुंचना है। एक एक राज्य करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आंध्र प्रदेश की 42 सीटों का जो हमने हिसाब लगाया उस हिसाब से यूपीए की हो गई 108, एनडीए की रह गई हैं अभी सिर्फ 43 और तीसरी शक्ति की, तीसरे मोर्चे की, वैकल्पिक मोर्चे की 60 सीटें। यानी 272 के आंकड़े में सबसे करीब अभी तक जो राज्य हमने लिए हैं उनमें है यूपीए। लेकिन अभी एनडीए की जहां पर ताकत है वहां के कई राज्य आने बाकी हैं। बिहार की 40 सीटों का आंकड़ा अगर जोड़ा जाए जो अभी तक हिसाब निकला है उसमें यूपीए के सीटें हो जाती हैं कुल मिला के। इनमें हमने यूपीए के अभी के जो पार्टनर हैं उनको शामिल किया है, यानी आरजेडी और एलजेपी को भी शामिल किया है, एसपी को भी शामिल किया है यूपी से। तो 129 यूपीए की, एनडीए की 62 और तीसरी शक्ति की 60 सीटें। अभी 272 तक सफर काफी है। चलते हैं दीपक के पास। जी हाँ, बहुत कठिन है डगर पनघट की, झटपट भरलाओ जमुना से मटकी। हर राजनीतिक दल यही सोच रहा होगा। और वेस्ट बंगाल की आपने बात करी तो हम झारखंड को कैसे भूल सकते हैं। 14 सीटें हैं। उर्मिलेश जी हमारे साथ है, झारखंड के एक्सपर्ट। लेकिन सबसे पहले देखते हैं क्या कहता है ओपिनियन पोल का आंकड़ा झारखंड के बारे में, क्योंकि वहां भी गड़बड़ा गए हैं यूपीए के समीकरण। उर्मिलेश जी, यहाँ पर कांग्रेस और उसके एलाइज को मिल रही है 7 सीटें, बीजेपी और एलाइज को मिल रही है 0, मोर्चा है नहीं, अन्य है नहीं। देखिए इस बार बिल्कुल झारखंड में मुझे भी लग रहा है कि बीजेपी को बढ़त मिलेगी, क्योंकि पिछली बार बीजेपी केवल 1 सीट जीती थी और वह सीट भी उसको गंवानी पड़ी क्योंकि बाबूलाल मरांडी ने छोड़ दिया था बीजेपी। उन्होंने कोडरमा में अपनी लड़ाई अपने लड़ी इंडिपेंडेंट, और उन्होंने एक झारखंड विकास मोर्चा बना लिया था। तो कुल मिलाकर अभी की स्थिति में बीजेपी 0 है, और अगर वो आगे बढ़ती है तो मुझे लगता है कि काफ़ी उसको बड़ी बढ़त हासिल होगी, क्योंकि उसके खिलाफ कोई मोर्चेबंदी नहीं है। सभी लोग बिखरे हुए हैं। कांग्रेस और शिबू सोरेन के गठबंधन को उनके बेटे, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता ही नकार रहे हैं। तो कुल मिलाकर वहां भी दलदल है, और इस दलदल में कमल खिल सकता है अगर झारखंड का मसला है। झारखंड के दलदल में कमल खिल सकता है क्योंकि बिखर गए। हमने कहा कि आपको 5 से 17 के बीच हमने ये ओपिनियन पोल किया है। और इस बीच क्या कहती है तमिलनाडु की तस्वीर। राजगोपाल साहब हमारे साथ हैं। सर, क्या तस्वीर होगी अम्मा की? अभी थोड़ी देर पहले चेन्नई से मैंने संपर्क किया था। विजयकांत का रैली में बहुत भीड़ आई है, बहुत ही भीड़ है। कल सुबह पाटाली मक्कल कच्छी का जनरल काउंसिल मीटिंग है, उसमें डॉक्टर रामदास ने हर 260 मेंबर्स का पर्ची बांटने वाले हैं। उस पर्ची में जयललिता नहीं तो करुणानिधि लिख के मुझे दे दो। उसमें वो भी चुनाव करा रहे, चोटी चुनाव। उसमें जयललिता का पक्ष में पीएम के जरूर जाने वाले हैं। जो विजयकांत को रैली को देखते वक्त मैंने अभी आकर पहले सन टेलीविजन में देखा था, भीड़, बहुत भीड़ है। उसको भीड़ को कैसे वो ट्रांसलेट करेगा वोट्स में, वो भी देखना पड़ेगा। लेकिन पाटाली मक्कल कच्छी का जो आखिर फैसला कल होने वाले हैं उसको ऊपर निर्भर करते हैं तमिलनाडु राजनीति। तमिलनाडु पीएमके पर निर्भर करती है। लेकिन क्या कहते हैं ओपिनियन पोल के नतीजे? सर देख लेते हैं, राजगोपाल साहब देख लेते हैं।
राजगोपाल साहब बिल्कुल जादुई आंकड़े जानते हैं। तमिलनाडु बिल्कुल बसा हुआ है उनके दिल के अंदर। आप देख रहे हैं इसमें कांग्रेस और एलाइस को 30 और साथ में बीजेपी को 0 और मोर्चा यानी एआईएडीएमके को 9 सीट। लेकिन हम देख लेते हैं इसका ब्रेकअप क्या है। ब्रेकअप किशोर।